हमने रैखिक समीकरण युग्म के क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने बनाया हुआ है। आज हम 38 क्वेश्चन नंबर 38 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दूसरी वीडियो है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 कुर्सियों तथा 7 मेज़ों का मूल्य 360 रुपये है तथा 6 कुर्सियों तथा 10 मेज़ों का मूल्य 520 रुपये है। एक कुर्सी तथा एक मेज़ का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो यदि हम कुर्सियों का मूल्य हम मान लेते हैं x रुपये तथा मेज़ों का मूल्य y रुपये। माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपये है तथा एक मेज का मूल्य बराबर y रुपये। हमने मान लिया कि एक कुर्सी का मूल्य x रुपये है तथा एक मेज का मूल्य y रुपये है। तो 4 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा 4x और 7 मेजों का मूल्य कितना हो जाएगा 7y। ठीक है, और दोनों का जो सम है वो कितना दिया हुआ है 360 रुपये। ठीक है, दोनों का योगफल मतलब दोनों 4 कुर्सियों और 7 मेजों का मूल्य जो है वो कितना है 360 रुपये है। इसी प्रकार 6 कुर्सी और 10 मेजों का मूल्य कितना दिया हुआ है 520 रुपये। ठीक है, तो चलिए प्रश्न के अनुसार इक्वेशन बनाते हैं। प्रश्नानुसार 4x धन 7y बराबर दिया हुआ है 360 रुपये 360 और 6x प्लस 10y बराबर 520। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 2 इक्वेशन हमने बना लिया है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो हम x और y का मूल्य x और y का जो मान निकालेंगे वही हमारा कुर्सी का मूल्य और मेज का मूल्य आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं तो पहले हम किसी एक x या y के गुणांकों को हम बराबर करेंगे। तो हम यहाँ चलिए हम x के गुणांक को बराबर करते हैं। तो अगर एक गुणांक को हम बराबर करना है तो समीकरण 1 में x के गुणांक से समीकरण 2 में गुणा करेंगे और समीकरण 2 के x के गुणांक को समीकरण 1 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम गुणा करते हैं। समीकरण 1 में 6 से गुणा करने पर 6 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर ठीक है, तो समीकरण 1 में किससे गुणा कर रहे हैं हम 6 से, तो दोनों पक्षों में 6 से गुणा कर लीजिए। तो 6 चौके 24x प्लस 6 सते 42y बराबर, यहाँ गुणा करेंगे तो 6 जीरो हो जाएगा, 6 छवा के 36, 3 हो गया, 6 त्रिक 18 और 3 21। तो इक्वेशन नंबर ये 3 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। और ये है इक्वेशन नंबर इसमें हम 4 से गुणा करेंगे तो ये 24x हो जाएगा और 40y बराबर 0 8 और 4 बच्चे 20। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 इसको मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देते हैं। ठीक है, तो समीकरण
3 समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। ठीक है, तो घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये दोनों देखिए कैंसिल हो जाएगा। 42 में से 40 को घटाएंगे तो 2y आएगा बराबर, इसमें से इसको घटा दीजिए, 16 में से 8 गया 8, यहाँ हो गया 0 और ये भी हो जाएगा 0, यानी कि बराबर कितना आया 80। तो 2y बराबर कितना है 80, तो y बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, यानी कि मेज का मूल्य कितना आ गया 40 रुपये। अब हमको किसका मान निकालेंगे, हम x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में x का y बराबर 40 रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो y बराबर 40 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y 1 में रखिए तो इसमें हो जाएगा 4x प्लस 7 इंटू 40 बराबर 360। ठीक है, तो ये 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा 280 और ये बराबर 360। ठीक है, तो 4x बराबर आ जाएगा आपका 360 माइनस 280, तो 4x बराबर आ जाएगा आपका 60 इधर और ये 2 इधर 80 रुपये। तो x बराबर आ जाएगा 80/4, x बराबर 20। ठीक है, यानी कि x बराबर आपका कितना आ गया 20 और y बराबर 40। ठीक है, तो यानी कि कुर्सी का मूल्य कितना आया, एक कुर्सी का मूल्य बराबर 20 रुपये तथा एक कुर्सी का मूल्य, एक मेज का मूल्य बराबर कितना आ गया 40 रुपये। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात करो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दो अंकों की एक संख्या है, संख्या कितने अंकों की है 2 अंकों की है, तो माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, मान लेते हैं। माना इकाई का अंक x है, दहाई का अंक बराबर y। ठीक है, इकाई का अंक अगर हम x मान ले, दहाई का अंक y मान ले, तो संख्या आपकी बनेगी 10y धन x, दहाई के अंक में 10 का गुणा करके। ठीक है, ऐसे बनाते हैं संख्या। ठीक है, तो ये संख्या आपकी बन जाएगी 10x धन y। प्रश्न के अनुसार देखिए क्या है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, यानी कि इसके अंक कौन कौन से हैं x और y। तो प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 12। प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 12।
ये आपका इक्वेशन है। फिर दूसरा कंडीशन आपको ये दे रहा है कि अंकों का स्थान परस्पर बदलने से, अंकों का स्थान परस्पर बदलने से, यानी कि अगर हम इकाई को, ये मान लीजिए इकाई और दहाई है, इकाई अगर y है और इकाई x है और दहाई y हमने माना है ये, लेकिन अगर इसका स्थान हम बदल दें, यानी कि y को इकाई का स्थान मान लें और x को दहाई का स्थान मान लें, तो संख्या आपकी बन जाएगी, ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x धन y संख्या होगी। अगर हम अंकों की संख्या बदल दें, यानी कि दहाई के स्थान पर इकाई को कर दें और इकाई के स्थान पर दहाई को कर दो, तो संख्या आपकी बन जाएगी ये। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। दी गई संख्या हमारी पहली वाली संख्या ये थी, ठीक है, पहली वाली संख्या हमारी ये है, और जो हमने अंकों का स्थान बदल दिया तो वो संख्या हमारी ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। मतलब कौन सी संख्या 18 अधिक है? पहली दी गई संख्या से ये जो दूसरी वाली संख्या है ये दी गई संख्या से कितना अधिक है? 18, यानी कि दूसरी संख्या 18 अधिक है। तो प्रश्नानुसार हम दूसरा इक्वेशन क्या बनाएंगे? दूसरा इक्वेशन हम ये बनाएंगे कि देखिए 10x धन y, मतलब पूरा जो नई वाली संख्या प्राप्त, जो हमारी नई संख्या प्राप्त हुई है वो पुरानी वाली संख्या से 18 अधिक है, ठीक है। पुरानी वाली संख्या से कितना अधिक है? 18, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया दूसरा। इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10x धन y माइनस 10y माइनस x बराबर 18, ठीक है। या 10x में से x को घटा देंगे तो कितना आएगा? 9x आएगा, और यहाँ से आएगा आपका माइनस 10y से y को घटाएंगे तो माइनस 9y बराबर 18। या x माइनस y बराबर 18। ये देखिए 9 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, बराबर 18। 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 18। फिर x माइनस वाई बराबर 18/9, इधर डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लीजिए, जो पहली कंडीशन थी इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं। अब दोनों को हल कर लेते हैं तो दहाई और इकाई का मान निकल जाएगा। तो दोनों इक्वेशन आपके क्या क्या हैं? एक है आपका x माइनस वाई पहला इक्वेशन है आपका x प्लस वाई बराबर 12, और दूसरा इक्वेशन आपका आया है कि x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। हमने साथ में बस इसको लिख लिया है। अब हम इसको, ये इक्वेशन नंबर आपका 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, हमने दोनों को साथ में लिख लिया। अब क्या करेंगे? इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पे वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो देखिए जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये देखिए दोनों कट जाएगा, एक्स वाई वाई और एक्स एक्स जुड़ जाएगा, तो 2x बराबर आ जाएगा आपका 12 और 2 14, तो x बराबर आ जाएगा आपका 7, यानी कि इकाई का अंक कितना आ गया? 7। इकाई का अंक बराबर 7। अब x बराबर 7 समीकरण 1 में रख लीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x बराबर 7 समीकरण 1 में रख लीजिए, तो x बराबर 7, तो 7 प्लस वाई बराबर 12,
या y बराबर आ जाएगा 12 माइनस 7। 12 माइनस 7 बराबर 5, यानी कि दहाई का अंक कितना आ गया 5। अच्छा, इकाई का अंक 7 आ गया, दहाई का अंक 5 आ गया, तो संख्या आपकी क्या बनेगी? संख्या बराबर 10 गुणे 5 धन 7, यानी 50 धन 7 बराबर 57। ठीक है, तो संख्या आपकी क्या बन गई? 57। यही आपकी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समीकरण निकाय x बटा ए बराबर वाई बटा बी और ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन हमारा दिया हुआ है x बटा ए बराबर वाई बटा बी और दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए y का मान निकालना है, तो अगर हम x का मान y के पदों में निकाल के दूसरे इक्वेशन में रख लेते हैं तो y का मान निकल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा वाई ए बटा बी। इसे हम किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में। ये आप मान लीजिए समीकरण 1 है और ये है आपका समीकरण 2। तो समीकरण 1 से हमने ये मान निकाला, इसको हम समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो लिखेंगे y बराबर, क्योंकि हमें y का मान निकालना है, तो y बराबर x बराबर x बराबर वाई ए बटा बी समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख लीजिए इसको। तो समीकरण 2 में जब रखेंगे तो यहाँ पे a इंटू वाई ए अपान बी हो जाएगा प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बी हो जाए ए स्क्वायर वाई अपान बी प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए ए स्क्वायर वाई, ये देखिए इसे तिर्यक गुणा कर लेंगे तो ए स्क्वायर वाई हो जाएगा प्लस तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर वाई और टोटल के अपान बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या अब देखिए दोनों में से न्यूमिनेटर में जो ये देखिए दोनों में से y कॉमन हो जाएगा, दोनों पदों से y कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब डिवाइडेड बाई बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए b का इधर तिर्यक गुणा कर लेते हैं, इसको बटा 1 अगर कर लें तो इधर b का गुणा कर लेंगे और इधर ए स्क्वायर प्लस, तो y बराबर हो जाएगा b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये ऊपर है तो ये डिनोमिनेटर में है तो इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, दोनों सेम है, बराबर कितना आ गया b, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गई b। ठीक है, यही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है p के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 8 और 6x माइनस पी वाई बराबर 16 संपाती निरूपित करती हैं। तो p के किस मान के लिए, देखिए संपाती के लिए कंडीशन क्या होती है, दो रेखाएं संपाती कब होंगी, जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं, पहले दिया गया इक्वेशन क्या है, दिया है 3x माइनस वाई बराबर 8
और दिया हुआ है 6x माइनस पी वाई बराबर 16। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 में a1 बराबर, पहले हम पक्षांतर कर लेते हैं। यहाँ से 3x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 और यहाँ से हमें मिलेगा 6x माइनस पी वाई माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए a1 a2 a3 निकालेंगे यहाँ से। तो a1 बराबर क्या मिला हमें, a1 बराबर 3 है, समीकरण 1, और ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो a1 बराबर 3 मिला और b1 बराबर -1, c1 बराबर -8। ठीक है, और a2 बराबर है आपका 6, b2 बराबर है -p और c2 बराबर है -16। ठीक है, तो चलिए कंडीशन लगाते हैं। समपाती के लिए क्या कंडीशन होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं। a1 बराबर 3 है, a2 बराबर 6 है, b1 बराबर -1, b2 बराबर -p, c1 बराबर -8 और c2 बराबर -16। ठीक है, अब 1 और 2 को हम ले लेते हैं रेशियो को, पहला और दूसरा अनुपात ले लेते हैं। तो 3/6 बराबर -1/-p, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1/2 बराबर 1/p, यहाँ माइनस से माइनस हमको काट देंगे। ठीक है, तिर्यक गुणा कर लेंगे तो p बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, p बराबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना दोनों संख्याएं x और y हैं, माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। माना एक संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y है। तो प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार संख्याओं का योगफल यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 8 है, और x माइनस वाई बराबर है 2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2, और इसको हल कर लेते हैं। दोनों को हम जोड़ लेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से प्लस समीकरण 2 से दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे x x जुड़ जाएगा तो 2x हो जाएगा, y y प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, और 8 और 2 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10/x बराबर 10/2, तो x बराबर कितना आ गया, 5, यानी कि एक संख्या आपकी कितनी आ गई, पहली संख्या 5 आ गई। दूसरी संख्या x बराबर 5 समीकरण 1 में रख लीजिए, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है,
तो रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस वाई बराबर 8, या y बराबर 8 माइनस 5 बराबर 3। तो y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो पहली संख्या आपकी कितनी हो गई? पहली संख्या आंसर कितना आया? पहली संख्या बराबर 5 और दूसरी संख्या बराबर 3। ठीक है, अब देखिए दोनों का योगफल आपका 8 आ गया और इनका जो अंतर है वो 2 आ गया। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना संख्याएं मान लेते हैं उसी प्रकार, माना संख्याएं x तथा y हैं। माना संख्याएं x तथा y हैं। ठीक है, y है तो x प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 8 है, ये दिया हुआ है। और इसके व्युत्क्रम क्या होंगे? x 1/x प्लस 1/y, इनका जो योगफल है वो कितना है? 8/15। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरे इक्वेशन ये है आपका, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा एक्स वाई, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 8/15। अब देखिए इक्वेशन 1 में x प्लस वाई बराबर 8 दिया हुआ, उसको यहाँ पे रख लेंगे तो x और y का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो समीकरण एक से x प्लस वाई बराबर 8 रखने पर तो ये हो जाएगा 8/xy बराबर 8/15। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, दोनों 8/8 है, और यहाँ पे जब तिर्यक गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 1/xy। एक लाइन और लिख लेते हैं, 1/xy बराबर 1/15 आ गया। अब तिर्यक गुणा कर लेंगे तो xy बराबर आ जाएगा 15, यानी कि हमको xy का मान मिल गया। xy बराबर कितना आ गया? 15। ठीक है, अब हमें क्या क्या गिवन है देखिए, x प्लस वाई बराबर 8 दिया हुआ है और एक्स वाई बराबर 15 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको इस यहाँ से तो इक्वेशन हमारा x और y का मान तो निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, हम x माइनस वाई का मान निकालेंगे। ठीक है, x माइनस वाई का मान निकालेंगे इस फार्मूले से। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे -4 × 15। ठीक है, तो 8 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और -15 चौके 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर आ गया, हमें 4। या x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? √4 बराबर ±2। ठीक है, तो हमें दो इक्वेशन मिल गया। एक इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई बराबर 8 है ही पहले से, और दूसरा इक्वेशन हमें मिल गया। अब हमें दो इक्वेशन मिल गए हैं, x प्लस वाई बराबर 8 दिया हुआ है ये, और x माइनस वाई बराबर आ गया, एक बार +-2, तो एक बार प्लस को ले लीजिए और एक बार माइनस को। तो यहाँ पे देखिए, या इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 8, ऐसे सॉल्व करेंगे इसे, x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर -2 लेके सॉल्व करेंगे। और एक बार हम लेंगे x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर
2। ठीक है, दोनों दोनों चिन्ह लेके हम दो 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 इक्वेशन बना दिया और हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले हम इसको अगर मान लीजिए, अब देखिए पहले हम एक इक्वेशन लेके सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन से। एक्स और वाई का मान निकालते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर 8 है और एक्स माइनस वाई बराबर अगर -2 है। ठीक है, यहाँ से इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2। समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2x जोड़ेंगे तो और y कट जाएगा, यहाँ से घटा देंगे क्योंकि माइनस प्लस है तो 8 - 2 बराबर 6। तो x बराबर आ जाएगा आपका 6/2 बराबर 3। x का मान समीकरण x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से 3 + y 3 + y बराबर 8 या y बराबर 8 - 3 या y बराबर आ जाएगा आपका 5। यानी कि यहाँ से एक संख्या आपकी कितनी आ गई, 3 और दूसरी संख्या 5। ठीक है, यानी कि संख्याएं आपकी 3 और 5 आ गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ से चलिए दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। x + y बराबर 8 और x - y बराबर 2। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को हम जोड़ लेते हैं, यहाँ से 3 और 4 मान लीजिए क्योंकि 1 और 2 तो हमने माना ही है पहले से, 3 और 4 मान लीजिए। ठीक है, तो समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 से, ठीक है, यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 2x बराबर 8 और 2 10। तो x बराबर कितना आ गया, 5। तो x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर y का मान निकाल लेते, समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5 धन y बराबर 8। यहाँ से मिलेगा y बराबर 8 - 5 या y बराबर 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ गया। तो संख्याएं आपकी यहाँ से क्या मिली, संख्याएं आपको यहाँ से मिली 5 और 3। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए यहाँ भी पहली संख्या आपकी ये 5 आ गई, दूसरी संख्या 3। ठीक है, तो कंडीशन आपकी जो भी थी वो फॉलो हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 9 है तथा संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे माना इकाई का अंक और दहाई का अंक हम मांग लेते हैं। माना अंक संख्या 2 अंकों की है तो एक इकाई होगा और एक दहाई होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं माना इकाई का अंक तथा दहाई का अंक माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। तो संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी, संख्या बनेगी 10y धन x। ठीक है,
तो प्रश्नानुसार सबसे पहले अंकों का योग 9 दिया हुआ है, तो प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा कंडीशन ये दिया हुआ है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब ये जो पहली जो संख्या आपकी बन रही है x धन वाई, और जब अंक इसके पलट देंगे तो ये संख्या बन जाएगी 10x धन वाई। ठीक है, तो हम कंडीशन के अनुसार चलिए इक्वेशन बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि 10y धन x का 9 गुना 10y धन x का 9 गुना, इसका 9 गुना संख्या का अंक पलटने से, मतलब अंकों को पलटने से जो बनी संख्या है, अंकों का अंक पलटने से मतलब संख्या के अंक पलट देने से नई जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 10x धन y। संख्या का अंक अगर हम पलट दे रहे हैं तो उसको उस पलटने के बाद क्या संख्या बनेगी, 10x धन वाई। 10x धन वाई जो है वो इसका कितना है, 2 गुना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब जो ये संख्या पहले थी, पहली संख्या जो है 10x धन वाई, इसका 9 गुना अंक संख्या के अंकों को पलट देने से बनी संख्या, अंकों को पलट देंगे तो संख्या बनेगी 10x धन वाई। ठीक है, इसका कितना है, 2 गुना है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। इसको हम सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x बराबर 20x धन 2y। ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो ये 90y धन 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, 90y में से 2y घटाएंगे तो कितना आएगा, 88y। ठीक है, और यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 11y। 20 में से 9 घटाएं, माइनस 11x, सॉरी माइनस 11x। 20x में से 9x घटाएंगे तो माइनस 11 आएगा। ठीक है, 0। ये है इक्वेशन नंबर 2। या यहाँ से देखिए, अगर दोनों में से हम 11 कॉमन ले लेते हैं, अगर हम यहाँ से 11 कॉमन ले लेते हैं तो 8y माइनस x बराबर मिलेगा आपका 0। ठीक है, या 8y बराबर माइनस x बराबर 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 आपका है x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 9। ये आपका है इक्वेशन नंबर 1। हम इसको दोबारा लिख दिया हमने है। अब समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए x और x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। और जो है, और ये दोनों देखिए दोनों प्लस प्लस में है तो जुड़ जाएगा, तो 9y बराबर आ जाएगा 0 प्लस 9 बराबर 9। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो अब y बराबर 1 समीकरण 1 में रख लीजिए। y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस वाई एक्स प्लस 1, वाई बराबर हम 1 रख रहे हैं तो x प्लस 1 बराबर आ जाएगा 9, या x बराबर 9 माइनस 1 बराबर 8। यानी कि आपको क्या मिला,
हमने क्या माना है, हमने इकाई का अंक x माना है और दहाई का अंक y माना है। तो दहाई आपकी कितनी आई है, 1 आई है, और इकाई कितना आया है, 8 आया है। दहाई दहाई कितनी है, ये 1 आई है, और इकाई कितना आया है, 8। ठीक है, तो संख्या आपकी क्या बनेगी, 10 गुणे 1 धन 8, यही संख्या बनेगी। यानी कि 10 धन 8 बराबर कितनी बनेगी, 18। अब देखिए जो हमें शर्त मिली है उसके अनुसार ये हमारी संख्या है, यही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए कि हमें जो शर्त मिला है, शर्त जो हमें दिया हुआ है वो सही हो रहा है इससे कि नहीं सही हो रहा है। देखिए हमने क्वेश्चन में ये दिया था कि अंकों का स्थान बदल देने से प्राप्त नई संख्या पुरानी संख्या की कितनी है। देखिए नई संख्या का 9 गुना पुरानी संख्या का, नई संख्या का 2 गुना पुरानी संख्या के 9 गुने के बराबर है। ठीक है, तो पुरानी संख्या आपकी क्या है, 18 है। 10 y धन x हमने किया है, और नई संख्या आपकी क्या बनेगी, 10 गुणे 8 प्लस 1, यानी कि 81 बनेगी। ठीक है, अब देखिए हम उत्तर की जांच यहाँ से कर रहे हैं। देखिए नई संख्या का, ये जो पुरानी संख्या है इसका जो 9 गुना है ये नई संख्या के 2 गुने के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 8 नवा 72, और 9 एक कम 9, और 7 16। ठीक है, 162 आ गया। यहाँ पे देखिए गुणा करिए, 2 एक कम 2, और 2 अठे 16। ठीक है, दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि जो हमारा आंसर आया ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें मान लेते हैं वर्गों की भुजाएं x तथा y हैं। माना वर्गों की भुजाएं x तथा y हैं, मतलब एक वर्ग की भुजा मान लीजिए x है और दूसरे की y है, तो उनके वर्गों, इनके क्षेत्रफलों का योग, यानी कि पहले जो वर्ग है ये पहला वर्ग है और ये दूसरा है। ठीक है, एक ऐसे वर्ग बना लीजिए। ठीक है, इसकी भुजा x है, और एक वर्ग बना लीजिए इसकी भुजा कितनी है, y है। तो पहले का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल जो है आपका x² हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, y²। ठीक है, तो इनके क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे प्रश्नानुसार x² प्लस y² बराबर 117। ठीक है, और इनके परिमापों का अंतर, पहले का परिमाप कितना आएगा, 4x, इसका परिमाप होगा, इसका परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योगफल, तो इसका परिमाप हो जाएगा 4x और इसका परिमाप होगा 4y। ठीक है, तो इनके परिमापों का अंतर दिया हुआ है, यानी कि 4x माइनस 4y बराबर दिया हुआ है 12। ठीक है, तो यहाँ ये इक्वेशन 1 है। इसको अगर हम इसमें से अगर हम 4 कामन ले लेते हैं तो x माइनस वाई बराबर 12/4 हो जाएगा, बराबर 3, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। x माइनस वाई बराबर 3, इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें x प्लस वाई अगर हम निकाल लें तो हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे पास दिया हुआ है x² प्लस y²। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसको।
तो अगर हम देखिए इक्वेशन जो 2 है इसकी अगर दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर दें तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुटअप कर देंगे तो एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। चलिए इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग हमने कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 9। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समीकरण 1 में है। समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117 रखेंगे। यहाँ पे रखने पर तो 117 यहाँ पे रख लेंगे तो 117 माइनस 2xy बराबर 9। ठीक है, तो माइनस 2xy बराबर हो जाएगा 9 माइनस 117। ठीक है, तो माइनस 2xy 117 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 108। ठीक है, तो एक्स वाई बराबर आ जाए माइनस 108 आएगा, ये माइनस लगेगा यहाँ पे क्योंकि 117 बड़ा है माइनस चिन्ह के साथ। तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा माइनस 108 बटे माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा और आ जाएगा 54। ठीक है, अब हम निकालेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 117 दिया हुआ है प्लस 2 इंटू एक्स वाई का मान कितना है 54 है। ठीक है, तो 117 प्लस 108 गुणा करेंगे तो 108 आ जाएगा बराबर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 225। ठीक है, 8 7 15 1 1 2 और 1 1 2। तो यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 225, या x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 225 बराबर कितना आएगा प्लस माइनस 15। ठीक है, कितना आ गया x बराबर 15 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब हमें दूसरा समीकरण तो हमारे पास पहले से है x माइनस वाई बराबर एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 3 है। एक्स माइनस वाई बराबर 3 है, ये समीकरण 2 है और हमें यहाँ से मिल गया एक्स प्लस वाई बराबर 15। ठीक है, ये है समीकरण आपका 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम दोनों को जोड़ लेंगे, समीकरण 1 धन समीकरण 2 से 3 से समीकरण 2 धन समीकरण 3 से वाई वाई कैंसिल हो जाएगा और 2x बराबर आ जाएगा 15 और 3 18 हो गया, x बराबर आ जाएगा 9। ठीक है, अब x बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 9 समीकरण 2 में रख लीजिए, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस वाई बराबर 3 या माइनस वाई बराबर 3 माइनस 9 बराबर माइनस 6 या वाई बराबर 6। ठीक है, यानी कि दहाई का अंक आपका मिल गया 6 और इकाई का अंक 3। अरे नहीं सॉरी, दहाई इकाई, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके लिए मतलब पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, पहला वर्ग की जो भुजा है वो कितना आ गया 3 और दूसरे वर्ग की जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले वर्ग की भुजा
बराबर 9 सेंटीमीटर। और दूसरे वर्ग की भुजा, सेंटीमीटर नहीं इकाई लिख दीजिए क्योंकि इकाई तो कुछ दिया नहीं है, सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं है, इकाई लिख दीजिए। ठीक है। और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 6 इकाई। ठीक है, यही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो दो समीकरण दिया हुआ है, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से चलिए हल कर लेते हैं। 7x माइनस 15y बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है। और ये है x प्लस वाई 2y बराबर 3। ठीक है। किसी एक में से यहाँ से चलिए x का मान निकाल के समीकरण 1 में रख लेते हैं। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है। तो समीकरण 2 से यहाँ से x बराबर 3 माइनस 2y, ठीक है, यहाँ से निकाल लिया हमने। तो लिखिए समीकरण 2 से x बराबर 3 माइनस 2y समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो x की जगह पे हम रखेंगे 7, पहले से लिखा हुआ है 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। ठीक है। तो 7 तियाँ 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस 15y बराबर 2। 15 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 29y, और इसको ये माइनस और ये 21 को इधर लेकर जाएंगे तो 2 माइनस 21। ठीक है, 2 माइनस 21। तो माइनस 29y बराबर माइनस 19। 21 में से 2 घटाओगे तो 19 आएगा, या y बराबर आ जाएगा 19 बटा माइनस माइनस कट जाएगा 19 बटा 29। 19 बटा 29 जो है वो किसी समीकरण में आप रख दीजिए। ठीक है। y बराबर 19 बटा 29 समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख लीजिए। दो में रखने पर समीकरण 2 आपका है समीकरण 2 x प्लस 2y बराबर 3। तो x प्लस 2y बराबर 3, ये है y बराबर कितना रखेंगे 19 बटा 2 गुणे 19 बटा 29 बराबर 3, या x बराबर 3 माइनस देखिए 19 दूनी 38 होगा तो इधर लाएंगे तो माइनस 38 बटे 29, या x बराबर तिर्यक गुणा करेंगे तो 9 तियाँ 27 और 3 दूनी 6 2 8 माइनस 38 बटे 29। घटा दीजिए, 17 में से 8 गया 9, 9 8 17 होता है। यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4, साइन प्लस ही लगेगा। तो x बराबर कितना आ गया 49 बटे 29। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। x बराबर कितना आ गया 49 बटे 29, और y बराबर आ गया 19 बटे 29। ठीक है।